वीडम नटवरम बभूर करणम करणी गयो रंध्राण वेणु च वैजंती च माला। सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, निवास कर रहे हैं, सती भी हैं और भगवान भोले बाबा समाधि में बैठे हैं। भगवान भोले बाबा जप करने लगे। जप कर रहे हैं भोले बाबा किसका? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों शंभु भवानी, दोनों भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण देवताओं को बुलाया, सभी देवता लोग आए, प्रजापति भी आया। तो प्रजापति को किसी ने आने का नहीं कहा, बैठने का नहीं कहा, जल का नहीं कहा। तो प्रजापति को आवेश आ गया कि हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है। तो प्रजापति ने श्राप दे दिया, जाओ शंकर भक्त पाखंडी और ढोंगी होंगे, श्राप देता हूं। महाराज चलने लगे तो नंदीगण वही थे। नंदीगण ने कहा श्राप देना हम भी जानते हैं, पर हमारे बाबा तो समुद्र है, चाहे जो कहो, चाहे जो डालो, चाहे जो चढ़ाओ, सब स्वीकार है। इसीलिए तो उनका नाम भोले नाथ है, भोले हैं पक्के। महाराज प्रजापति चला गया, समाधि से भगवान भोले बाबा उठे। नंदीगण ने कहा महाराज तुम्हारे ससुर जी हैं कि असुर जी हैं? बोले क्यों? अरे बोले श्राप दे गए कि शिव भक्त सबके सब पाखंडी ढोंगी होंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी है। महाराज प्रजापति ने सबको बुलाऊंगा पर भगवान शंकर को नहीं बुलाऊंगा, इसलिए अपने घर में यज्ञ का आयोजन किया है, यज्ञ रचा और यज्ञ में सबको बुलाया, पर भगवान भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। सब देवता लोग विमान में बैठ बैठ करके जाने लगे। तो सती पूछने लगी, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान यदि कश्चन ससस्वै कसुभद्रकां बिलवासिनी। सती ने कहा भोले बाबा से, महाराज ये सब के सब देवता विमान में बैठ करके कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में संपूर्ण देवता जा रहे हैं। ये बात कहाँ की है? हरिद्वार में कनखल है, हरिद्वार में कनखल है, वहां की कथा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर महाराज भोले बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में संपूर्ण देवता जा रहे हैं। तो सती को विचार आया कि हम 60 बहने हैं और मेरे को न्योता नहीं, क्या बात है? विचार आया होगा पिताजी को कि जिसको जैसा पता चलेगा वैसे आ जाएगी। तो सती ने कहा भोले बाबा से, महाराज हमें चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा क्यों, तेरे घर निमंत्रण आया क्या? सती ने कहा महाराज मेरे बाप का घर है। भोलेनाथ ने कहा आपका घर हो चाहे बाप का घर हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा क्या हो गया जाने में? कोई हरकत नहीं, मेरे पिताजी का घर है। भोलेनाथ समझ गए नारी जाती है, बिना जाए मानने वाली नहीं है, जाएगी जाएगी मानेगी थोड़ी जाएगी। तो भोले बाबा ने बोल दिया आगे हरी इच्छा, क्योंकि भोले बाबा को मालूम था राम रचि कर होई मन सोची ना हुई। तुम खूब रुखो नहीं, तुमको थोड़ी बोल रहा हूं, भोले बाबा को बोल रहा हूं।
तुम खूब रोको तो भी मानने वाली नहीं है। तो भोले बाबा समझ गए कि राम रची राखा, राम को जो करना है वही होगा। तो सती समझ गई, मेरे को बोल दिया कि तुम जाओ, तुम जाओ। सती ने कहा आप चलो ना। भोले बाबा ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊं। गणों से कहा गणों साथ में तुम भी जाओ, देखना देवी वहां क्या क्या करती है। तो महाराज चले हैं गण भी, और सती भी पहुंची। तो सब रानियां आई थी, देवियां आई थी, सज धज करके आई, एक से एक श्रृंगार करके आई थी रानियां। और सती के पास में कोई श्रृंगार नहीं था, कोई श्रृंगार नहीं था, केवल वस्त्र पहन के गई। श्रृंगार नहीं करके जाए तो समझ जाएगी गरीब घर की, और कभी खूब सज धज के जाए, भले ही नकली आइटम पहन के जाए तो भी कहेगी हाँ बड़े घर की है कि, बड़े घर की है कि। तो सब रानियां देवियां सज धज के आई है, सती कोई श्रृंगार करके नहीं गई। श्रृंगार में नारी जाति की विशेषता, कोई भी कहीं भी आइटम लाए, जब तक दूसरी बहन को नहीं बताए तब तक दम नहीं दे। मैं अभी आई पड़ोस में से, मैं आई अभी पड़ोस में से। अर्थ काय के लिए जा रही देवी? नहीं, बताने के लिए। गांव में एक बुढ़िया थी, बुढ़िया ने वो लंबा लंबा आता ना, क्या बोलते उसको, पेंडिल लिया, पहन कर गांव में घूमी, पर किसी ने पूछा नहीं कि माता राम कितने में लिया। ब्याह में गई, पहन के गई, किसी ने पूछा नहीं। मैयत में गई, वहां भी पहन के गई, पर किसी ने पूछा नहीं। बुढ़िया घर आई, घर को आग लगा दी, सब लोग इकट्ठे हो गए। इतने में एक आई, ओ माता राम ये पेंडिल कब लिया? तो माता राम ने कहा तू पहले पूछ लेते तो घर को आग नहीं लगाती, पूछने के लिए घर को आग लगाना पड़ी। तो नारी जाति की विशेषता, आभूषण धारण करके गई पर सती कुछ नहीं धारण करके गई। सती से मां मिली पर बोली नहीं, बहनें मिली पर बोली नहीं। बोल रही मां मां, तो मां ने ऊपर से पोछा लगा दिया, बेटा तू आ गई, अच्छा ठीक है बैठ। पर ये नहीं कि हाल चाल क्या है क्या नहीं है, नहीं बस। पर बेटा तेरे को किसने बुलाया था तो तू आई। पोछा भी लगा दिया और ऊपर से पेट्रोल भी डाल दिया। महाराज पिताजी के पास गई, पिताजी ने भी कहा पुत्री तुझे किसने बुलाया जो तू चली आई है? सती ने देखा कि पति देव ने सही कहा था कि आव नहीं आदर नहीं कंचन बरसे ने। जहां सोने की बरसात होती हो और मान सम्मान नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। पर सती समझ गई कि पति देव ने सही कहा था, पर मैं वापस नहीं जा सकती। अगर वापस जाऊंगी तो कारण पूछेंगे तो क्या बताऊं। तो सती ने विचार किया कि मरने में ही फायदा है। ये कदम सती ने उठाया तो उठाया, पर अपन ने मत उठा लेना। सती ने महाराज अपने शरीर से प्राण छोड़ दिए। शरीर पड़ा हुआ है। यहां से गण दौड़े दौड़े गए, भगवान भोले बाबा को कहा कि महाराज जगदम्बा ने प्राण छोड़ दिए हैं यज्ञ कुंड में। उसी समय भोलेनाथ को क्रोध आया। भद्रम कर्णे विशरणव्याम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिरे जत्राः भोले बाबा ने जटा से बाल को तोड़ा, आकाश में फेंका, नीचे गिरा तो त्रिशूल के ऊपर गिरा तो महाराज बाल के टुकड़े हो गए। एक से वीरभद्र हुआ और एक से भद्र काली हुई। तो भद्र काली की फोटो घर में नहीं होना। अगर घर में झगड़ा कराना हो तो कालिका की फोटो रख लो, रोज सुबह शाम महाभारत चलेगी। जिस घर में कालिका की फोटो होगी उस घर में महाभारत होना निश्चित है। वीरभद्र चला, भगवान भोलेनाथ ने कहा यज्ञ को विध्वंस कर डालो। चला वीरभद्र, जाकर देखा भृगु ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं और प्रजापति आहुति दे रहा है। जाकर के यज्ञों को तोड़ दिया, भृगु ब्राह्मण की डाली पकड़ी, हवन में डाल दी, उठाई तलवार और महाराज प्रजापति का मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। सीधा मस्तक यज्ञों कुंड में गिरा।
इतने में भगवान भोले बाबा भी आ गया। भोले बाबा सती के शव को उठाकर चलने लगे। भगवान नारायण ने देखा ये कहां ले जाएंगे, ये कहां ले जाएंगे। एक भागवत पुराण में बताया है कि सती ने वही यज्ञ में भस्म हो गई थी, और दूसरी पुराण बता रही है, तो दूसरा इसलिए बता रहा हूं मैं कि भगवान नारायण ने देखा भोले बाबा कहां ले जाएंगे, तो चक्र छोड़ा। चक्र छोड़ते ही सती की 52 टुकड़े हो गए, 52 स्थानों पर गिरे। वही 52 शक्ति पीठ हुए हैं। बोली जगदम्बा मैया की। आसाम में जगदम्बा का गुप्तांग गिरा, इसलिए उसका नाम कामाक्षा है। और कामाक्षा देवी के द्वारा ही असली कामिनी सिंदूर मिलता है। बाकी का सिंदूर तो सब नकली है, बाकी सिंदूर नकली है। कामाक्षा का ही असली सिंदूर है। आज भी वहां का मंदिर महीने में 4 दिन बंद रहता है। जगदम्बा के शरीर से जो रजस्राव होता है वही सिंदूर बनता है, और वो सिंदूर घर के अंदर होना चाहिए। डेले वाला होता है, जिसके डल्ले होते हैं वो कामिनी सिंदूर है। पिसा हुआ कामिनी सिंदूर नहीं होता है। तो यहाँ पर महाराज भगवान भोले बाबा अपने कैलाश को गए और महाराज समाधि लगाकर बैठ गए और भगवान का जप करने लगे। सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शिव समाधिस्थ होकर बैठ गए, जप करने लगे। इधर यज्ञ विध्वंस हो गया, देवताओं में त्राही त्राही हो गई। यज्ञ पुनः प्रवर्तित होना चाहिए। तो सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, प्रभु यज्ञ विध्वंस हो गया है, इसको पुनः प्रवर्तित करो। तो भगवान नारायण देवताओं सहित मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। भगवान भोलेनाथ से कहा, नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महाराज संपूर्ण देवता पहुंचे भोलेनाथ के पास। कहा, प्रभु यज्ञ को पुनः प्रवर्तित कीजिए। भगवान ने कहा, मेरे को यज्ञ में आमंत्रण नहीं है। तो भगवान नारायण ने कहा, हम कितने देवता निमंत्रण देने आए हैं, आप चलिए महाराज। भगवान भोले बाबा गए, जाकर देखा प्रजापति का मस्तक धड़ से कटा हुआ है, मस्तक यज्ञ में जलकर भस्म हो गया। भगवान नारायण ने कहा भगवान भोलेनाथ से, प्रभु इसको जीवित करना है। तो प्रभु ने कहा, जीवित तो कर दूंगा, परंतु मस्तक चाहिए। मस्तक कोई दो तो प्रजापति जीवित हो जाए। तब जब मस्तक की मांग करी कि सन्नाटा छा गया, जैसे कोई है नहीं।
संपूर्ण देवता चुपचाप। भगवान भोले बाबा चारों तरफ देख रहे कि कोई मस्तक दो, कोई मस्तक दो, पर एक भी नहीं बोल रहा। बोलो न मस्तक दो, कौन मोल्ले बीमारी में रहा है, कोई नहीं बोल रहा। इतने में भगवान भोले बाबा की दृष्टि पड़ी एक बकरे पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ भी भागवत कथा हो, भगवान को बस में करना हो तो भागवत कथा सुनो, भगवत कथा कराओ तो भगवान अपने बस में हो जाते हैं। जहाँ भगवान बस में हुए कि फिर तुम जो मांगो वो मिल जाता है। तो भगवान को पहले बस में करना है। तो भगवान बस में कब हो गए? जब हमारे घर भागवत कथा होगी। अब भगवान हमारे घर आ गए, अब हमारी इच्छाओं तो छोड़ो, नहीं तो बस मत छोड़ो। तो यहाँ पर कहा है कि भागवत कथा सुनो तो पूरी सुनो, बीच में उठ के जाना नहीं चाहिए, नहीं तो दोष लगता है, पाप लगता है। तो 25 साल का बालक कथा सुने आधी और चला जाए। तो गुरु जी ने कहा कि भैया कथा सुनो तो पूरी सुनो, आधी नहीं सुनना पाप लगता है। तो 25 साल के बालक ने कहा गुरुजी मैं घर नहीं जाऊं जब तक मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, सबका ध्यान मेरे ऊपर रहता है, सब मेरे से प्यार करते हैं, सब मेरे पर ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं भाई, कोई किसी का नहीं है। अरे नहीं नहीं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, एक काम करो, जड़ी ले जाओ, मुख में धरना, सो जाना, तुम सब देखोगे पर बोलोगे नहीं। कहा ठीक है। गुरुजी ने जड़ी दी, मुंह में रख ली, सो गया। अब सवेरा हुआ, जगाने लगे, जगे नहीं, उठे नहीं। क्या हो गया? बच्चा मर गया, मर गया। उसको ध्यान सब है, महाराज सब गांव इकट्ठा हो गया, गुरु जी भी आ गए। क्या हो गया? बोले नौजवान मर गया। शांत हो गया। गुरु जी ने कहा मैं जिंदा कर दूंगा, एक लोटा जल लेके आओ। जल बालक के ऊपर से उतारा, फूफा करी, और गुरु जी ने कहा ये जल जो पिएगा वो मर जाएगा और बालक जीवित हो जाएगा। बालक के पिताजी से कहा ये जल तुम पी लो, मर जाओ, बालक जीवित हो जाए। बालक के पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, पीने को तो पी लियो, कोई हरकत नहीं, पी लियो मैं, पर मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? पिताजी हट गए, पल्ला झाड़ दिया। बालक की माँ को कहा तुम पी लो, बोले मैं भी पीने को पी लियो, कोई हरकत नहीं, मैं मर जाऊं, पर मेरे मरने के बाद मेरे पति का क्या होगा? वो भी पल्ला झाड़ दिया। उस नवयुवक की पत्नी को कहा कि तुम पी लो। नवयुवक की पत्नी ने कहा गुरुजी मेरी तो शादी अभी अभी हुई है, मैंने तो संसार देखा ही नहीं कैसा होता है। नवयुवक की पत्नी ने कहा गुरुजी तुम्हारे आगे मिले न पीछे मिले, तुम पी लियो नहीं, कभी तुम मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? गुरुजी ने जल पी लिया, बालक के मुंह में से जड़ी निकाली और पूछा भैया बता कौन माता, कौन पिता, कौन पत्नी? संसार में कोई किसी का नहीं है। बालक गुरुजी के साथ में लग गया। तो यहाँ पर भगवान भोले बाबा बोल रहे हैं कोई मस्तक दो, तो कोई नहीं दे रहा। बकरे का मस्तक काट लिया और प्रजापति के धड़ पर रखा, मृत संजीवनी मंत्र पड़ा। ओम हिम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत संजीवनी मंत्र पड़ा, पढ़ते के साथ में प्रजापति जीवित हो गया और बकरे की तरह म्या म्या करने लगा। तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। नमामि विशाल निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने कहा जो मेरे पर जल चढ़ाएगा, 3 बार ताली बजाएगा और बकरे की भाषा बोलेगा तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। पर 24 घंटे में एक बार, ऐसा नहीं कि तुम दिन भर यही काम करना, तो मैं नाराज भी हो जाऊंगा कि मेरे ससुर की मजाक उड़ा रहे हो, मेरे ससुर की हंसी उड़ा रहे हो। एक बार क्रिया जो करेगा उस पर भोले बाबा प्रसन्न हो गए और बार बार क्रिया करने पर भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। महाराज जैसी करनी वैसी भरनी। प्रजापति को उसका दंड मिल गया। प्रजापति भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा, प्रभु आज से यज्ञ में तुमको भी भाग मिलेगा। तो जब हम हवन की पूर्णाहुति करते ना, हाथ में लेकर डालते ना, वो भाग भगवान भोलेनाथ का ही है। तो आहुति डालने के बाद कभी ऐसे हाथ नहीं झटकारना हवन में, नहीं तो उसका दोष लगता है।
वो भगवान शिव को यज्ञ में महाराज भाग प्राप्त होने लगा। भगवान शिव चले हैं अपने कैलाश पर्वत को। महाराज इधर यज्ञ सुचारू रूप से हुआ। यज्ञ में भगवान प्रसन्न हुए हैं और सबको आशीर्वाद दे करके यज्ञ की पूर्णाहुति करी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ होना चाहिए घर में, प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, चाहे बड़ा करो या छोटा। छोटा यज्ञ भी है। उपला, गाय के गोबर का उपला कंडा जला लो, उस पर घी डालो, गूगल डालो, कपूर डालो, शक्कर डालो, या सबको मिक्स करके ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा 5 आहुति दे दो, ये भी यज्ञ हो गया। तो घर में प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है सब बाहर हो जाता है। विदेशों में तो गाय के गोबर का जो कंडा बना है उसको जलाकर उसकी राख को भक्षण कर रहे हैं। उसकी राख से सारी बीमारियां दूर हो रही है। बहुत सारी चीज तो दूर ही महाराज, केवल वो राख को खा रहे हैं, उससे सारी बीमारी दूर। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ गए, जप करने लगे। तो भगवान भोलेनाथ को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि पत्नी मर गई ना, तो पत्नी के मरने का बड़ा बुरा लगा। तो देवता लोग सांत्वना देने आए थे कि महाराज चिंता मत करो, जगदम्बा तो अनंत है, वो कभी मरने वाली नहीं है। वही महाराज साक्षात जगदम्बा पर्वतराज के घर में महाराज अवतार लेती है। वहां पर इनका नाम पार्वती हो रहा है। पार्वती जन्म लेते ही नमः शिवाय, जन्म लेते ही मुख से निकला नमः शिवाय। महाराज धीरे धीरे सयाने भी। हिमाचल राज ने देवर्षि नारद से पूछा, नारद जी हमारी कन्या के योग्य कोई वर बताओ। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारी कन्या के योग्य वर है लक्ष्मीपति वैकुंठ में, उसके साथ ब्याह कर दो, मजे में रहेगी, आनंद में रहेगी, कोई कमी नहीं है। तो पार्वती जी ने सुन लिया, सहेलियों को बुलाया, सहेलियों मेरा विवाह होने जा रहा है वैकुंठ और मैं चाहती हूँ भोलेनाथ को। सहेलियों ने कहा चिंता मत करो। महाराज धीरे धीरे भादव का महीना आया, शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया थी। सहेलियों ने पार्वती जी का हरण कर लिया, वन में पहुंची, बालू का शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया और सब की सब जप करने लगी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पार्वती जी ने भादव शुक्ल तीज के दिन, हस्त नक्षत्र था, सोमवार था, बालू का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा करी, पुष्प बिलपत्र आग धतूरा चढ़ाया, समीपत्र चढ़ाया, दुर्वा चढ़ाई, तुलसी चढ़ाई और महाराज भगवान का विधिवत पूजन किया और निर्जल व्रत किया। पानी तक भी नहीं पिया उसने, क्योंकि हरताली। ऐसे निर्जल व्रत किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा साधु रूप में आए, पर पार्वती पहचान नहीं पाई उनको, वापस पलट गए। तो पार्वती जी ने देखा पीठ को, पति दियो, तो 5 बार आवाज लगाई, पति 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 पति। भोले बाबा ने कहा तेरी द्वापर में इच्छा पूरी करूंगा। तो वही भगवान भोलेनाथ 5 पांडव होते हैं और पार्वती द्रौपदी होती है महाराज। सुखदेव जी ने कहा राजन, इधर पार्वती ने व्रत किया, हिमाचल राज ढूंढते आए,
पुत्री तुम यहाँ वन में? बोले पति प्राप्त करने के लिए। अच्छा पति प्राप्त होने के लिए हरतालिका का व्रत, पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका का व्रत। जो महिला हरतालिका का व्रत लेकर छोड़ देती है उसको जीवन में फिर पति का सुख मिलता नहीं है। इसलिए हरतालिका का व्रत करना चाहिए और पति की लंबी आयु के लिए। पर पार्वती जी ने किया निर्जल, जल तक नहीं पिया। पर आज की पार्वती अमावस्या के दिन व्यवस्था कर लेती कि मावा चक्ति बना लो, नहीं तो हरताले के दिन क्या करेंगे। पर जैसे तैसे करो, व्रत तो कर रहे हो, कैसे भी करो पर व्रत तो कर रहे हो। महाराज हिमाचल राज लेकर पुत्री को गए हैं। पुत्री तुम वन में? बोले पिताजी मैं चाहती हूँ शिव को, बरहूं तो शंभु ना तो रहूं कुंवारी। भोले से विवाह। कहा ठीक है। महाराज हिमाचल राज प्रस्ताव लेकर के चले हैं, कैलाश गए। भोलेनाथ का महाराज आप हमारी पुत्री के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है महाराज। दोनों तरफ ब्याह की तैयारी शुरू हो गई है। भोले बाबा ने अपने रिश्तेदारों को न्योता दिया है। भूत प्रेत पिशाच सिद्ध गंधर्व चारण देवता नाग सभी आए महाराज। भगवान भोले बाबा को दुल्हा बनाने लगे। शंभू को तैयार कर रहे हैं महाराज। शंभू तैयार हो रहे, ताजे मुर्दे की भस्मी लगाई गई, कानों में कुंडल, गले में हार, भुजाओं में सबदुर सर्प का ही महाराज श्रृंगार किया है। कानों में सर्प हैं, भुजाओं में सर्प हैं, कमर में सर्प हैं, पैरों में सर्प हैं, गले में सर्प है। महाराज बागंबर उड़ा दिया, लपेट दिया, नंदी गण पर विराजमान किया है। भोलेनाथ चले हैं, आगे देवता दानव गंधर्व किन्नर सब जा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ बेल के पास आए तो देखा कि बारात तो देखो कितनी बड़ी है। तो नंदीगण के खंदूर के ऊपर, जो खंडोड़ा आता है ना, उसके ऊपर त्रिशूल रखा और चढ़ने लगे। तो त्रिशूल चुभा नंदीगण को, भाग लगाई तो भोलेनाथ सबसे आगे। भोलेनाथ ने देखा कि बारात देखने ही नहीं पाएगी, कितनी बारात है। महाराज चलिए। उधर पार्वती जी को सहेलियां सजा रही। पार्वती ने कहा अरे आओ सहेलियों मुझको सजाओ, भोले बाबा की दुल्हनिया बनाओ। सहेलियां सजा रही हैं। इतने में आगे बारात में महाराज भूत लोग थे, प्रेत लोग थे। भगवान नारायण ने भोलेनाथ से कहा कि ब्याह करके जाना है कि वापस जाना है। आगे भूत रहेंगे तो कोई राम रामी करने नहीं आएगा। तो भगवान नारायण से कहा आप कुछ भी करो। कहा ठीक है। सहेलियों को पता चला कि बारात आ गई। तो सहेलियों ने कहा पार्वती देखे तो सही तेरा दूल्हा कैसा है। सहेलियां देखने आई। आहा क्या है, क्या है भोले बाबा, क्या दिव्य रूप है, क्या सुंदर है। यहाँ पर वर्णन किया है भोले बाबा कैसे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोले बाबा कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौर वर्ण है। तो कपूर कहां से निकलता है? कपूर कहां पैदा होता है? कपूर श्रावण के महीने में होता है। श्रावण के महीने में श्रवण नक्षत्र हो और उस दिन बारिश हो और बारिश की बूंदे केल के पत्ते पर गिर जाए, वही कपूर होता है। असली हम जो जलाते ना ये तो नकली है, केमिकल वाला है। पर असली कपूर श्रावण में श्रवण नक्षत्र हो और उस दिन बरसात हो और बरसात की बूंदे केल के पत्ते पर गिरे तो जम जाती है, वही कपूर बनता है। असली कपूर वही है। तो भगवान भोले बाबा कपूर की तरह है, गौर। सहेलियों ने देखा आहा क्या सुंदर है, क्या दिव्य है,
क्या सुंदर है, क्या दिव्य है। सहेलियों ने जाकर के पार्वती को कहा, पार्वती दुल्हा तो तेरे को मिला है, क्यों अच्छा नहीं क्या? नहीं नहीं, लाखों में एक है। सहेलियां करे निंदा और पार्वती को लगे प्रशंसा। क्या अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है। और भगवान करे ने तेरे पाले पड़ा, किसी और के पाले नहीं पड़ा है, तेरे को ऐसा पति मिला है। अच्छा बोले हाँ। महाराज शुभ योग शुभ घड़ी आई, बारात को उतारा, माँ परछने के लिए गई। दूल्हे को पड़सते की नहीं, अपन को पड़चा था, हाँ दूल्हे को पड़सते ना, तो महाराज मूसल लेकर के गई। जहां पड़सने का नंबर आया तो वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम। भगवान भोलेनाथ का मस्तक आकाश में और धरती पर पांव है। पार्वती ने कहा महाराज लीला मत करो, नहीं तो मां पड़सेगी नहीं, जाओ कैसे होगा अपना, क्योंकि पड़सने वाले के हाथ नहीं पुर सकते। जब तक मस्तक को मूसल नहीं लगे तब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज लीला मत करो, सीधे रूप में आ जाओ। बोले बाबा सीधे असली रूप में आ गए। माँ ने परछने का काम किया, महाराज हाथ पकड़ करके लग्न मंडप में बिठाया। भोले बाबा बैठ गए, जगदम्बा को लाया गया, संपूर्ण देवता विराजमान हैं। लग्न मंडप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। महाराज ब्रह्मा जी देवता भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया वंदे देव उमापदे सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नगभूषणं मृगधरा वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयना वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्त जनाश्रयां च वरदा वंदे शिवा शंकर कुरिया सदा मंगल वधुवर्यो शुभम भवतो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त दिवालग्न सावधान सावधान। भगवान शिव पार्वती का लग्न हो रहा है, संपूर्ण देवता विराजमान है। जहाँ भगवान का लग्न होता है वहाँ संपूर्ण तीर्थ संपूर्ण देवता सारा संसार एकत्रित हो जाता है। महाराज आज हमारे घर में भी सारे देवता आ गए हैं, क्योंकि भोले बाबा का विवाह हो रहा है। महाराज मंगलाष्टक हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सुमुखस्य गदन्तस्य गजगर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर् गणधक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे जडयादपि विद्यारम्भे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते तदेव लग्नं सुविनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्मरामि शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भोलेनाथ भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय। भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, पानी ग्रहण
सुरेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि। यहाँ पर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार होता है तो उसी समय बाजहि बाजन विविध विधाना बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भे विधिनाना सुमन वृष्टि नभ भे विधिनाना हर गिरिजा कर भयहु विवाहु हर गिरिजा कर भयहु विवाहु सकल भुवन भरी रहा उत्साह। सारे भुवन में महाराज सकल लोक में उत्साह होने लगा है कि भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ है, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ है। उसके बाद में दासी दास तुरग रत्नागा दासी दास तुरग रत्नागा धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा अनकनक भाजन भरि जाना अनकनक भाजन भरि जाना दाई जदींदन जाई बखाना दाई जदींदन जाई बखाना। इतना दहेज दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। हिमाचल राज ने भोले बाबा को इतना दहेज दिया पार्वती को महाराज बखान नहीं हो सकता है। अब वहां पर चौरी का कार्यक्रम हुआ कन्यादान, तो कन्यादान में सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दिया, पर एक आइटम ऐसा दिया कि भोले बाबा घबरा गए। क्या दिया? पार्वती जी के लिए 4 व्हीलर। क्या दी? गाय शेर दिया, शेर गाय थोड़ी शेर दिया। शेर पे बैठ के भगवती, वो 4 व्हीलर है कि नहीं पार्वती जी की। जहाँ शेर का नाम लिया तो भोले बाबा को महाराज ठंड लगने लगी। क्यों? अपने नंदीगण का क्या होगा, शेर खा जाएगा। इसलिए भगवान भोले बाबा को ठंड लगी कि अब मेरे नंदीगण का क्या होगा, मेरे नंदीगण का क्या होगा। महाराज बारात रवाना होती है, आगे भोले बाबा, पीछे जगदम्बा, सहेलियां मिले, माँ मिले, विदाई होती तब रोती खूब सहेलियां, माँ कब मिलेगी बेटी, कब मिलेगी। पार्वती रोए, सहेलियां रोए, माँ रोए, तो भोले बाबा भी रोने लग गए। मेरे बेल का क्या होगा, मेरे बेल का क्या होगा। बराती पूछे कि महाराज ये रोए तो रोए, तुम क्यों रो रहे हो? कहा पार्वती घंटा आधा घंटा रोएगी, मेरे को जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मेरे बेल का क्या होगा, मेरे बेल का क्या होगा। तो भोलेनाथ अपने बेल के नाम क्यों रो रहे थे। महाराज बारात रवाना होना, भोले बाबा नंदीगण पर बैठे, जगदम्बा शेर पर बैठी। नंदीगण ने देखा शेर भागो नहीं तो खा जाएगा। भोले बाबा कैलाश पर और पार्वती यहीं बैठी है अभी। महाराज धीरे धीरे जगदम्बा पहुंचती है। भोलेनाथ ने कहा देवी तेरे शेर को समझा देना, मेरे बेल को नहीं खा जाए, नहीं तो मेरी सवारी का क्या होगा। जगदम्बा ने हाथ घुमाया, शेर बैठ गया, सामने बेल बैठ गया। पार्वती गई भोलेनाथ के पास, परिक्रमा करी, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो भोले बाबा ने कहा वैसे यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो रमता जोगी बैठा पानी ढंग का, तुमको घर भी नहीं मिलेगा रहने के लिए। पार्वती ने कहा मंजूर है, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ एक निवाड़ी में कहावत है, पति को आसरो तो झक मारे सासुरो। पति अपने तरफ है तो सब कुछ है, और पति कभी उल्टा है तो काम वाली बात
नहीं है ना। तो यहाँ पर पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ से, महाराज आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, नहीं तो सब कुछ है और आप नहीं हो तो कोई काम की बात नहीं है। महाराज देवताओं ने देखा कि भगवान का ब्याह हुआ है तो हलचल लेने चलना चाहिए। तो भगवान नारायण लक्ष्मी सहित ब्रह्मा जी ब्रह्माणी सहित महाराज खबर लेने गए। देवता देवताओं में देवियां देवियों बैठी हालचाल पूछा। लक्ष्मी ने कहा पार्वती तू यहाँ पहाड़ पर रहती है? कहा जहाँ 3 देवियां इकट्ठी हुई कि वहां फिर पीन मारने का काम चालू। लक्ष्मी ने कहा पार्वती तू यहाँ पहाड़ में रहती है? अरे मेरे घर तो सारी सुख सुविधा है, मेरे घर तो एसी लगा है। पार्वती जी ने कहा हमको ये एसी अच्छी लगी, ये हवा अच्छी है प्रकृति। अरे मेरे घर में तो रिद्धि सिद्धि कुबेर सब घूमते हैं। पार्वती ने कहा हमको कोई की आवश्यकता नहीं। महाराज ब्रह्माणी ने भी कहा अपन भी काहे को पीछे पड़ो, अपन भी बताओ ना। ब्रह्माणी ने भी फिर खूब महाराज दी लपक के, हमारे घर भी सब व्यवस्था ये है वो है वो है। पार्वती जी ने कहा ठीक है, दोनों की दोनों हालचाल पूछने नहीं आई, मेरे को चिढ़ाने आई है कि तेरे घर में क्या हमारे घर में क्या। ठीक है महाराज, दोनों रानियां चली गई। लक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती भोले बाबा से बोल रही है, बोले बाबा हमारे लिए भी कहीं ना कहीं महल बनाओ ना। बोले बाबा ने कहा पार्वती देखो अपन लोग महल में शोभा नहीं देते, अपन मैदान में ही अच्छे हैं। रमता जोगी बहता पानी, जहां जगह मिल जाए वहां रुक जाओ। पार्वती जी ने कहा आप रुका करो, हमारे लिए तो सुंदर महल होना। महाराज महल होना तो महल कहां से लाऊं? बोले महाराज मेरे लिए महल बनाओ। तो भोले बाबा ने विश्वकर्मा को कुबेर को बुलाया, जाओ सुंदर महल का निर्माण करो जहां 14 लोक में नहीं हो ऐसा महल। तो महाराज विश्वकर्मा आया और समुद्र में दिव्य स्वर्ण का महल बनाया, सोने का महल जहां कहीं भी दुनिया में नहीं हो ऐसा महल बनाया। पार्वती जी ने कहा महाराज नया घर हो नया भवन हो उसकी वास्तु शांति गृह प्रवेश होना जरूरी है और उसमें मेहमानों को भी बुलाना जरूरी है। बोले बाबा ने कहा तेरे को जितना पांव फैलाना हो अभी फैला लेना, बाद में कुछ नहीं होगा। क्यों पार्वती क्यों बोल रही? इनको बताने के लिए कि मेरा भी घर बना है और तुम्हारे घर से ज्यादा अच्छा है। तो पार्वती वही खुल गई। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहुरात्रे पार्वसे नक्षत्राणि रूपमसुरो। लक्ष्मी 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 ने देखा कि ये किधर आ गई, किस लिए आई, क्या बात है पार्वती? पार्वती ने कहा लक्ष्मी मैंने भी घर बनाया है, उसका मुहूर्त है, गृह प्रवेश है, तुमने जोड़े से आना, सबको सब परिवार निमंत्रण। लक्ष्मी विचार करने लगी इसने और पहाड़ पे कहां बना लिया? ब्रह्माणी को, इंद्राणी को, कुबेराणी को, सब रानियों को न्योता दिया। सब के सब आई महाराज सज धज के तैयार हो। पार्वती ने कहा भोले बाबा को महाराज ब्राह्मण की व्यवस्था पूजा पाठ की। तो पूजा पाठ की वास्तु शांति के लिए रावण को बुलाया। रावण आया, वास्तु शांति करी। वास्तुदेव नमस्तेस्तु भूषय्याभिरत प्रभो मद्ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। वास्तु शांति हुई, सब भोजन करके जाने लगे। लक्ष्मी ने कहा अच्छा घर बनाया, अच्छा महल बना, अच्छा सुंदर है, बढ़िया, अच्छा पसंद आया? बोले हाँ। अच्छा ठीक है महाराज, सब खा कर जाने लगे। रावण ने कहा अच्छा अब हम भी चलते हैं, दक्षिणाम समर्पयामि, आखिरी पॉइंट है दक्षिणाम समर्पयामि। भोले बाबा ने कहा मांग लो जो लेना हो। इतने में जगदम्बा भी आ गई। रावण जो भी मांगना हो मांग ले, आज के बाद कुछ नहीं होगा। तो रावण समझ गया कि दोनों हाथ धो के पीछे पड़े तो मांगी ले उन्हें अपन भी। तो रावण ने कहा भैया जिस महल की वास्तु शांति कराई, गृह प्रवेश कराया, ये महल दक्षिणा में दे दो। पार्वती ने कहा रावण तूने क्या मांगा? अरे बड़ी मुश्किल से घर तैयार कराया। पार्वती को समझ पड़ गई कि लक्ष्मी आई थी ना, लगता उसकी नजर लग गई होगी मेरे घर को। महिलाओं में नेगेटिविटी जल्दी आती है। महाराज महल दे दिया, दोनों बाहर।
घास फूस की झोपड़ी बनाई। भोले बाबा से पार्वती जी ने कहा रावण को बुलाओ। बोले क्यों? बोले इसकी वास्तु शांति करेगा। भोले बाबा ने कहा तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? अरे घास फूस की झोपड़ी का वास्तु होता है तो क्या सोने के महल में होता है? महाराज बुलाइए। बुलाया, वास्तु शांति करी। रावण से कहा दक्षिणा। बोले माँ घर जैसी बात है, जो देना वो दे दो। क्यों? झोपड़ी इसलिए, और सोने का महल खटक रहा था, ले लिया। रावण मां, जगदम्बा क्रोध में आ गया। रावण समझ गया कि माँ गुस्से में। माँ ये झोपड़ी दे दो दान। झोपड़ी दान में दी और पार्वती जी ने इदम पावक अग्ने नमः, आग का सोला उठाया और झोपड़ी को आग लगा दी। धक धक करती झोपड़ी जलने लगी। रावण को श्राप दिया, उस महल में रहेगा तेरे सारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। जहां मैं श्राप देती हूँ और त्रेता युग में आऊंगी और तेरे महल को जलाऊंगा। वही महल जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए 10 मार, सोई संपदा विभीषण ही दिन दिए रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर। वही लंका हुई है महाराज, भोले बाबा का दिया हुआ है महल, उसमें रावण रहने लगा। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान शिव पार्वती वही रमता जोगी बहता पानी रहने लगे। रहते रहते महाराज समय आया, सप्त मातृकाओं के द्वारा उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ कृतिका नक्षत्र में, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हुआ। कार्तिक जी नाना जी के घर गए तो क्या दे? अरे अपने घर बच्चा होता तो खर्च करना पड़ता कि नहीं? तो बच्चे को क्या दे क्या दे? तो नाना जी ने मोर दे दिया। तो कार्तिक जी मोर पर बैठ कर गए तो भोले बाबा के गले में सांप थे। उन्होंने कहा भागो नहीं तो अब भी खा जाएगा। तो भोलेनाथ ने देखा कि इसकी और कसर थी, ये भी आ गया। महाराज एक रोज जगदम्बा स्नान करने लगी, शरीर को रगड़ने लगी तो रगड़ने पर मैल निकला। मेल का पूतना बनाया और पुतले में आधी शक्ति डाली और उसको द्वार पर खड़ा कर दिया। उसका नाम विनायक। विनायकम गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो। शक्ति आधी डाल दी पुतले में, उसका नाम विनायक द्वार पर खड़ा कर दिया। उस दिन से हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर गणपति लगाया जाता है, पर 2 तरफ, एक तरफ नहीं। एक तरफ कभी नहीं लगाना, 2 तरफ आगे पीछे, क्योंकि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता है। आजू बाजू आगे वर्णन आएगा, आजू बाजू रिद्धि सिद्धि। तो यहाँ पर महाराज विनायक को खड़ा कर दिया। अब जगदम्बा भी और विनायक भी सभी देवांश हैं, तो सभी एक दूसरे के भाव को जानते हैं, पर प्रभु यहाँ पर लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला। भगवान भोले बाबा कदली वन से फल लेकर आए, अंदर जाने लगे, बालक ने रोक दिया। मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है। भोले बाबा ने देखा कि मैं गया जब तक कुछ भी नहीं था, आता हूं जब तक जन्म भी ले लिया और द्वार पर भी खड़ा हो गया। भोले बाबा ने हट करी, बालक ने रोक दिया। रोकते ही भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और मस्तक धड़ से अलग कर दिया और भोले बाबा अंदर पहुंचे तो जगदम्बा 16वां श्रृंगार कर रही थी दर्पण में देख करके। जैसे भोले बाबा अंदर आए तो जगदम्बा ने कहा महाराज किसी ने रोका नहीं? बोले रोका था पर हमने उसको मार दिया। हाथ से दर्पण गिर गया। ऑटोमेटिक दर्पण गिर जाए तो अशुभ है महाराज, शुभ शकुन नहीं, अब शकुन है। समझ जाना कोई न कोई अनर्थ होने वाला है। इसीलिए कहा है घर में फूटा हुआ दर्पण नहीं होना। फूटा हुआ दर्पण घर में नेगेटिविटी लाता है। तो यहाँ पर जगदम्बा ने कहा महाराज आपको रोका नहीं? बोले मार दिया। जगदम्बा दौड़ पड़ी। यम यम प्रभजन मनुपैत उपैत कृत्यम